ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 25। कल जो क्वेश्चन कर रहे थे तो उससे आगे अब 25 क्वेश्चन देखिए। कल आप पूछ रहे थे, देखिए इस क्वेश्चन में आपको देखने से एक ऐसा लग रहा है जैसे अभी आप कह रहे थे कि सर इसमें, हाँ आप बताइए कौन सी साइड लेने की कोशिश करें। कैसे जो 10th में आपने किए थे उसके हिसाब से कौन सी साइड लेनी चाहिए हमें? राइट हैंड साइड। बात तो बनती है, आपकी बात तो सही है कि हम बेसिकली जहाँ ज्यादा टर्म्स ही बनने उसको लेके चले, इसको प्रूव करते, लगता भी ऐसे ही है। पर ये क्वेश्चन लेफ्ट से भी हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप राइट हैंड साइड को लेके, इसलिए तो इनको आइडेंटिटी बोलते हैं कि इधर से करके उसको जो भी चीज़ इधर से ले लो उधर से करो बराबर आनी है। तो अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं, देखते हैं राइट हैंड साइड तक कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप लेके करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। बस आपको मैंने एक बार फिर बता रहा हूँ, पहली वीडियो में बताया था आपको, पहले भी समझाया था आपको कि आप साइन को सीधे मिल जाए क्वेश्चन में तो हमारी जिंदगी बन जाती है आधी, फिर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बचता नहीं है कहने के लिए, क्योंकि वो आगे तो फिर उनके पास जो फॉर्मूले हैं फिर हम सीधे सीधे अप्लाई करेंगे, आपका काम कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो चलिए अब टेकिंग एलएचएस वो है cos 6x। तो मैंने देख गया ना ट्रिग्नोमेट्री का साइन या cos मिल गया तो रास्ता तो दिखना शुरू हो गया मुझे, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी, अब कैसे कैसे करते हैं, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, जो फॉर्मूले अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आप cos 6x को दो तरीके से लिख सकते हैं आपके पास, यस cos 3x plus cos 3x। ये भी सही है cos 3x, क्योंकि यहाँ पर cos 3x का फॉर्मूला है ना। देखो तरीके बहुत सारे हैं इसको लिखने के, मुझे भी नहीं पता कौन सा तरीका आप बताओगे, जो जिस तरीका होता है उसी से चल देंगे क्योंकि सारे अच्छे हैं। अब जैसे आप कह रहे हैं, ये बच्चा कह रहा है कि सही से ऐसे लिख लो, cos 3 into 2x लिख लो। चलिए पहले समझने की कोशिश कर लेंगे, फिर थोड़ा सा हो जाएगा। cos 3x का ऐसे लिख सकते हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, x की जगह बिहेव करेगा, और ये किसका बन गया cos 3x का। अब cos 3x की फॉर्मूला ढूंढो। तो cos 2x का है फॉर्मूला। नहीं मैंने तो 3x में बनाया, cos 2x का नहीं पूछा। 3x का भी है। cos 3x का फॉर्मूला बताया है तो बताइए। cos cube x minus 3 cos x। 4 cos cube x minus 3 cos x। अब ये याद करने का मैंने पहले ही बताया था आपको, देखो sin 3x इक्वल्स टू 3 sin x minus 4 sin cube x होता है। तो इसी को उधर उधर करना है, तो 4 cos cube x minus 3 cos x, यहां से कुछ बात बनती है, ठीक है नहीं। 4 cos cube x minus 3 cos x, चलिए तो बनाते हैं। जब ये बनी तो 4 cos cube x की जगह 2x minus 3 cos 2x, बनी बात यहां से। अब क्या करें यहां से, cos 3x जी किसका, बिल्कुल सही बात है। कहां पे, 4 cos cube 2x और cos 2x की बात में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे यहाँ पे बताएं, 4 को 4 रखे, cos किसका लगाए बेटा, cos 2x से क्या होगा फॉर्मूला, 1 minus हाँ बोलो 1 माइनस 2 sin square x। साइन स्क्वायर वाला तो लगाना ही नहीं है। 1 minus देखो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको cos लेके आना है। cos के पास 3 फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो साइन तो कहीं है नहीं, उसको भी छोड़ो कि साइन हमें लाने नहीं है। 2 समझ में आ गया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसका क्यूब भी था, कोई दिक्कत, बाहर लगा था जैसे क्यूब था, मैंने क्यों बाहर लगा दिया, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं, बात करने पड़ी, नहीं समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया। cos 3x की आपका फॉर्मूला ये है ना, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x, और x की जगह कितना है 2x, तो मैं ये लिखता चला गया ना 2x और ये 2x। अब मैंने कुछ नहीं किया, 4 को 4 लिखा, इसको मैं फिर वो ऊपर जो 3 था वो कहां पर है, वो 3 यहाँ बैठ गया बेटा, लिखते नहीं है। अब आपको आया पता है तो था पीछे क्वेश्चन, अरे साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब साइन 45 की वैल्यू निकालो और उसका स्क्वायर करो, ऐसे यही तो कर देते। तो यही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, माइनस 3 cos 2x का, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, कौन सा लिखेंगे 1 कौन सा लिखेंगे 2 माइनस, यहाँ कोई मुश्किल कोई झमेला
कोई पंगा कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं। हाँ जी जनाब, अब आप इसका a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बना, a माइनस बी होल क्यूब। हाँ जी मुस्कान बताओ बेटा। बी होल क्यूब नहीं बात नहीं। नेक्स्ट कल का बताओ पुत्र, ए क्यू माइनस सॉरी ए माइनस बी होल क्यूब। सही है सही है। क्या बनना, ए क्यूब। ए क्यूब चलो डायरेक्ट करने में आपको थोड़ा मुश्किल आ रही होगी, मैं भी लिख देता हूँ। तो इसमें लिखेंगे ए का मतलब ए की जगह ये है ना टर्म, ए की जगह ये टर्म है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। ए की जगह पूरा पूरा लिखना है। ए स्क्वायर बी समझ रहे ना, ए स्क्वायर की जगह ए की जगह ये पूरी टर्म है 2 cos स्क्वायर, ए स्क्वायर बी प्लस 3a ए की जगह क्या लिखना है, ये पूरा 2 इंटू बी स्क्वायर बोले तो ये ठीक है। यहाँ बात बनी। फिर ये वाली टर्म है आपके पास प्लस कितना आएगा, माइनस आएगा ये, सॉरी माइनस ये करेंगे ना 3 2 जा 6 cos स्क्वायर एक्स और प्लस 3। यहाँ तक बताएंगे इसको कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या कॉम्प्लिकेटेड है, ए माइनस बी का, अरे आपको ट्रिग्नोमेट्री के सीधे बताया, यदि साइन कोस मिल गया तो आपको मैंने पहले ही बताया, स्टार्टिंग में बताया मैंने कि आपको कुछ नहीं करना, 5वीं क्लास के फॉर्मूले लगाने हैं वहाँ पे, ए क्यूब बी क्यूब ए क्यूब माइनस एलसीएम ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन हो जाना सॉल्व। मैंने कौन सी नई चीज लगाई, कुछ नहीं लगाया। आपको जिसको ए माइनस बी का होल क्यूब आता था वो कर लेगा, जिसको नहीं आता तो नहीं करेगा। साइन कोस के पास कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल इंसान है, वो कुछ नहीं कहते किसी से, कभी टेंशन क्रिएट ही नहीं करते, वो भी कहाँ कर रहे हैं आपको क्रिएट। अब देखिए इसमें कहीं पे ये 4 था ना, तो इस आइडेंटिटी में यहाँ तक तो है हमारे पास, ये 4 भी जाना ना इसमें, है ना। इस वाले आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, और ये एज इट इज आप 4 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, सब कुछ सोल्व करिए। देखो ध्यान से, 4 को एज इट इज रखा, अभी इसको कर लेते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा कि क्यूब कर रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा cos ऑफ 6x माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 2 जा इसका स्क्वायर किया ना, 2 2 जा 4 4 3 जा 4 3 जा 6 2 2 जा 4 4 3 जा 12 cos 4x, ठीक है, प्लस 3 2 जा 6 cos स्क्वायर x, ठीक है। बात बनने पल्ले पड़ी, ब्रैकेट 1 माइनस 6 प्लस 3। बताइए यहाँ तक कोई मुश्किल किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ कहना है, बताएं। जरा सा भी डाउट है तो मुझे बताएं, मैं आगे काम करूं फिर, बताएं जी। नहीं ना, फिर यही पार्ट में आ जाना है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं, कुछ भी पार्ट में। अब आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं किया आपने, जोड़ घटाने के अंदर करिए, 4 8 जा 32 cos रेज टू दी cos रेज टू पावर 6x माइनस 48, ये कितना आएगा 1 भी तो है ना, 4 1 जा 4 आएगा ना, माइनस 4 देन माइनस 12 cos पावर x, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, हाँ 12 यस हाँ भूल गए ना, ये देखो आया ना समझ में। तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इसलिए पेज जब हम चेंज करते हैं तब एकदम गड़बड़ होती है, ऐसे नहीं में मल्टीप्लाई नहीं आती है। आप ये बात भी ध्यान रखिए, पेज को कोशिश करें ऐसे क्वेश्चन को एक ही पेज पे सीधे सीधे लेके आए, यदि इसके नीचे होता तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं होती। अब 12 लिख दिया, 12 4 जा कितना करना है 48, तो ये याद रहेगा 48, ऐसे हो जाएगा मतलब समझ में आएगा। फिर प्लस 6 4 जा 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 x प्लस 3,
अब आप देखिए, अब 6 पावर x का कोई एक ही है इसमें, एक ही है ना, एक ही दिखाई दे रहा है ना आपको, कहीं से भी दूर जो दूर वहाँ तक। पर -4 है +3 है, ये कट हो जाएगा वहाँ पर। अभी देखते थोड़ा धैर्य रखो। अब cos रेस्ट 32 cos रेस्ट 6x आया, ठीक है, इसका केस खत्म। ठीक है, अब देखें 4 है, -4 है और इधर +3 है, तो कितना आ जाना है -1। तो इसकी भी फेयरवेल हो चुका है, इसका भी टर्म जा चुकी है और ये टर्म भी जा चुकी है। अब 4x का देखें एक ही है, तो ये कितना है -48 cos पावर x 4x। फिर इसका मतलब ये इसका भी काम तमाम हो गया। ये कितना है cos स्क्वायर x 24 cos स्क्वायर x -6, कितना है ये प्लस 18 cos स्क्वायर x। आई थिंक शायद यही प्रूव करना था मेरे विचार से। अब वो कहते हैं कि थोड़ा और सिस्टम से लिख दो इसको, अच्छे तरीके से लिखवाना चाहता है वो आपसे। वो कहना चाहता है कि आप इसे थोड़ा अरेंज कर दीजिए, जो बात स्टार्टिंग में थी वहीं से कर देंगे, तो रीअरेंज कर दीजिए इसको थोड़ा। 32 cos रेज़ टू पावर 6 है, फिर आया -48 cos रेज़ टू पावर 4x, फिर स्क्वायर वाला आ जाएगा टर्म प्लस 18 cos स्क्वायर x -1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बताएं इस क्वेश्चन में कितना मुश्किल थी। आप इस क्वेश्चन को करने के बाद में एक बात पे तो मेरी विश्वास करने लग जाएंगे आप, कि मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कोस को ऐसे ही मम्मी पापा नहीं बोलते या ऐसे हस्बैंड वाइफ नहीं बोलते, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी पावर, देखने में छोटे लगते हैं, वो इतने सिंपल इंसान हैं कि वो जो घर में आपको अच्छा प्रोवाइड कर देंगे, आपको कपड़े अच्छे प्रोवाइड कर देंगे, खुद थोड़े लो क्वालिटी के पहन लेंगे। ये हर किसी की क्वालिटी होती है। वही ये भी तो कर रहे ट्रिग्नोमेट्री में, देखो आपके सामने किया नहीं किया। जो बेचारों के पास फटे पुराने पहले फॉर्मूले पढ़े थे a³ - b³, वो वाले फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, जोड़ घटाने, अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उन्हीं से उन्होंने काम चला के इतना बड़ा फॉर्मूला प्रूव कर दिया। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू वन एंड ऑल। समझ में आया? ठीक है, चलिए ओके, कल करेंगे बाकी। थैंक यू वेरी मच।